सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम पाठ जो चौथा है, देहात और शहर, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इस पाठ के लेखक है अभिषेक पांडेय। इस पाठ में दो पत्र है। पहला जो पत्र है, देहात देहात ने पत्र लिखा है शहर को। देहात यानी ग्रामवासी, गांव, हम कहते हैं ना, खेड़ा, या उसे ग्राम भी कहते हैं। तो इस देहात ने पत्र लिखा है शहर को। तो इस पत्र में क्या लिखा है, यह हम सविस्तर रूप से देखेंगे। अभिषेक पांडेय, इनका जो जन्म है 29 जनवरी 1992 में हुआ है। इनका जन्म मुंबई, जो महाराष्ट्र में है, यहां पर इनका जन्म हुआ है। उनका परिचय जो है समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडे जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। प्रस्तुत पत्रों में, मतलब दो पत्र है यहां पर, इसीलिए पत्रों में लिखा है। लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जो जनसंख्या है, इनके अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए गए हैं। इस पत्र में जो समसामयिक यानी वर्तमान कालिक, अर्थात आज की समझ रखना बहुत जरूरी है। वर्तमान सदैव पूर्व पर आधारित होता है बच्चों। भविष्य की रूपरेखा तैयार करता है। समसामयिक विषयों पर लेखन के लिए अपने आसपास के समाज की समझ, राजनीतिक विषयों की जानकारी, आर्थिक हलचल, उतार चढ़ाव, सामाजिक राजनीतिक संबंधों के प्रति जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। उनके बारे में हमें ज्ञान चाहिए कि हमारे आसपास क्या चला है, क्या हलचल चली है, क्या उतार चढ़ाव है। सभी विषयों की जानकारी ये अभिषेक पांडेय रखते थे। उन्हें उसमें बहुत रुचि थी। ये अभिषेक पांडे जो है, इन्होंने अलग अलग विषयों पर अलग अलग साहित्य लिखा है। प्रस्तुत पत्र में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। जनसंख्या एक अभिशाप है। जनसंख्या के कारण ही हम संकट में है, समस्या में है। इस पाठ का मुख्य भाव छात्रों को पत्र लिखने के लिए प्रेरित करना। गौर से सुनिए, इस पाठ का मुख्य भाव छात्रों को पत्र लिखने के लिए प्रेरित करना तथा हमारे समाज में स्थित कई सामाजिक समस्याओं, नई योजनाओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना है। आज के आधुनिक मानव के जीवन में कई समस्याएं हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान समस्या में है, संकट में है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन से बेहाल होते जा रहा है, अपने जीवन से तंग आ चुका है। लेकिन वह उसी के कारण ही, उसका कारण भी मानव है।
ऐसी स्थिति में हमें एक दूसरे के दुख दर्द, कमियों एवं अच्छाइयों को समझकर तथा जानकारी परस्पर सहयोग से आगे बढ़ना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें दूसरों का दुख दर्द समझना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सहयोग बढ़ाना चाहिए, मदद करनी चाहिए, दूसरों का दुख अपना दुख मानना चाहिए। खुद के लिए तो कोई भी जीता है, लेकिन दूसरों के लिए जीना चाहिए। यही सही जीवन का अर्थ है बच्चों। अभी इस पाठ में बेरोजगारी, गुटबाजी मतलब दलबाजी, झगड़े, अशांति, सुविधाओं का अभाव, प्रदूषण है, गंदगी है, सब तरफ भीड़ है, बहुत सारी समस्याएं हैं। इस पत्र में देहात जो है, अपने विचार जो है, अपनी मन की बात जो है, यह शहर को बताता है। किसे बताता है? शहर को। तो यह क्या बताता है? उसके दिल में क्या है? यह हम आगे चलकर देखेंगे बच्चों। प्रिय मित्र शहर, नमस्कार। दिनांक 1 अगस्त 2017। प्रिय मित्र शहर, नमस्कार मतलब देहात ने पत्र लिखा है शहर को। और क्या कहता है पत्र में? कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। मतलब ये दोनों की चर्चा हो गई है, बात हो गई है पहले। बहुत सारे बातें मन में है, बहुत सारी बातें मन में है, हृदय में है। सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। दूरध्वनि मतलब टेलीफोन। सारी बातें तो हम टेलीफोन पर कह नहीं सकते। वैसे तो टेलीफोन पर बात करना और आमने सामने बात करना बहुत अंतर है बच्चों। सोचा पत्र ही लिखूं। देहात कहता है कि सोचा कि मैं तुम्हें पत्र ही लिखूं। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रो। दुखड़ा मतलब दुख सुनाना। दुखड़ा सुनाना मतलब दुख सुनाना। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूं। साझा करना मतलब बांटना। मैं कुछ बातें तुमसे बांटना चाहता हूं। मैं मेरे दिल की बात कहना चाहता हूं, क्योंकि दिल में जो बात है वह कहने से मन हल्का होता है। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है, ऐसा देहात कहता है शहर को। समझिए बच्चों, मोबाइल के माध्यम से नित्य नवीन सुविधाएं हम तक पहुंचने लगी है। वो कहता है कि ये जो मोबाइल है, इसके माध्यम से, इसके जरिए जो अलग अलग नई नई कल्पनाएं हैं, नई नई सूचनाएं हैं, हम तक पहुंचने लगी है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी शिक्षा। ग्रामजन मतलब ग्रामवासी, जो गांव में रहने वाले जो ग्रामवासी है वह ग्रामजन। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों को और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। जो हमारे गांव में के ग्रामवासी है, वह शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य यानी आरोग्य के बारे में, रोजगार जो है, खेती जो है, ये खेती में जो नए नए औजार आते हैं, आधुनिक खेती कैसी की जाती है, इनकी अलग अलग पद्धतियां जो है, इनके बारे में
थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। घर घर में शौचालय बंधा हुआ है। सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। आगे देखेंगे बच्चों। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वहीं की वहीं हैं। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। यह समस्या है। मेरे यहां विद्यालय तो है, पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। तुम्हारी दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति हो रही है। मतलब तेजी से विकास हो रहा है। इसका अर्थ क्या है? दिन दूनी रात चौगुनी यानी तेजी से विकास हो रहा है। शहर में तो होता है। तुम कितने सुखी हो? यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में चार चांद लगा देती है। मतलब चार चांद मतलब शोभा बढ़ाता है। चार चांद लगाना मतलब शोभा बढ़ाना। ये सारी बातें जो है, इससे तुम्हारे शहर की शोभा बढ़ी है। चार चांद लगे हैं तुम्हारे शहर में। ऐसा देहात खत में, पत्र में शहर से अपने मन की बात जो है वह कह रहा है। जो भी उसके मन में विचार है शहर के प्रति, वह बता रहा है खत के जरिए। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक जमाना था जब मेरे यहां बहुत खुशहाली थी। एक जमाना था, पहले दिन थे ऐसे सुंदर, बहुत ही सुंदर थे, प्रसन्न दिन थे। खुशहाली मतलब संपन्नता थी। चारों तरफ हरियाली थी। पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। पहले जैसी रौनक, चमक धमक रही है क्या? पहले जैसी नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी यानी दलबाजी, अशांति जैसे समस्याओं से घिरता जा रहा हूं। मतलब ये बहुत सारी समस्याएं हैं। इससे ये देहात जो है वह कहता है कि इन समस्याओं से घिरता जा रहा हूं। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। मतलब कोई भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता। परिवार के कल्याण के बारे में उदासीन है। मतलब खुद की प्रगति होनी चाहिए, परिवार की उन्नति होनी चाहिए, देश का विकास होना चाहिए। इसके बारे में कोई भी सोचता नहीं, विचार नहीं करता। जनसंख्या भी बढ़ रही है। जनसंख्या तो बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के कारण ही और बहुत सारी समस्या निर्माण हो जाती है। उनके लिए यह काम धंधा नहीं है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। देहात में जो लोग रहते हैं वह काम की तलाश में, अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए लोग देहात से शहर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। यहां काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। और इससे क्या हुआ फिर? जो गांव है, ग्राम है, वहां पर खेती के काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। शहरी चमक दमक
और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। शहर में सब कुछ चमक-धमक, रौनक दिखाई देती है लोगों को। अलग-अलग आधुनिक सुविधाएँ शहर में रहती है और ये सारी बातें जो देहात में जो लोग रहते हैं, जो ग्रामवासी है, उनको ये सारी बातें आकर्षित करती है और फिर लोग शहर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं है। जो आरोग्य की सुविधाएँ हैं, अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसके लिए आधुनिक जो सुविधा होनी चाहिए, वो नहीं है। बीमारियां हैं, पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं हैं। बीमारियां तो बहुत सारी है, लेकिन जो भी सुसज्ज अस्पताल चाहिए, वह गांव में नहीं है, देहात में नहीं है। लोगों लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। जो देहात में लोग रहते हैं, उनको ठीक समय पर, ठीक वक्त पर दवा नहीं मिलती। इसीलिए लोग भी परेशान होते हैं। देहात कहता है शहर को पत्र के माध्यम से, मेरा परिवार टूट सा रहा है। मेरा परिवार जो है, देहात का परिवार टूट गया है। सब तरफ दुख ही दुख है। बताइए मैं क्या करूं? ये देहात जो है, शहर को सवाल करता है। क्या करता है? बताइए मैं क्या करूं? ये सारी समस्याएं, ये सारी समस्याएं में सब घिरे हुए हैं। मैं क्या करूं, इसका जवाब दो तुम्हारा मित्र देहात। आगे देखिए, यहां पर देखो और समझो। ये दोनों चित्र देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये जो चित्र है, ये देहात का है। पहले देहात ऐसे थे, गांव ऐसे थे। खेड़ा जो रहता है ना, टोला, टोला भी कहते हैं उसे, ग्रामवासी, ग्राम। पहले ये ऐसा वातावरण जो है, ऐसा ये देहात में था, लेकिन अब बहुत बदल चुका है। पहले जैसा ये चित्र दिखाई नहीं देता। आगे देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। ये स्वाध्याय है बच्चों। आपको अपनी कॉपी में इन सवालों के जवाब लिखने हैं। गांव पर किस क्रांति का असर दिखाई पड़ने लगा है? गांव में कौन सी योजना घर घर तक पहुंच गई है? गांव के लोग किसके प्रति जागरूक हो रहे हैं? दूसरा सवाल, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कारण सहित लिखिए। कारण लिखना है आपको। गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, इसका कारण क्या है आपको लिखना है। गांव बहुत उदास हो जाता है, इसका कारण आपको लिखना है। इस पाठ का जो शेष भाग है, वह हम अगले तासिका में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।